Hello bachcho, let's read the question. The question says dissolution of 1.5 gram of a non-volatile solution, the molecular weight is 60 in 250 gram of solvent reduces freezing point by 0.01 degree centigrade. Find the molar depression constant for the solvent. Now the key concept related to this question or the formula is the depression of freezing point. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डेल्टा टीएफ इक्वल्स आई इंटू के एफ इंटू एम. ये डेल्टा टीएफ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आई है वैन डर फैक्टर, जो किसी केस में अगर कुछ बोला नहीं तो 1 कंसीडर हो जाता है. के एफ जो है वो है डिप्रेशन कांस्टेंट मोलर डिप्रेशन, एम जो है वो है मोलालिटी. अब इस फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब दिया है 1.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, उसका जो मास है 1.5 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट है 60. सो नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट है? 1.5 over 60. ये है नंबर ऑफ मोल, that is gram, and this is the gram per mole. So gram will be cancelled out and that will be 1.5 over 60 mole. अब मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी में जो डिनोमिनेटर में है मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट है 250 ग्राम. अब इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं, 250 over 1000 केजी, 1000 से डिवाइड होगा क्योंकि 1 केजी इक्वल्स 1000 ग्राम. सो मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 1.5 मोल over 60 divided by mass of solvent in kg, that is 250 over 1000 kg. So it will be 1.5 multiplied by 1000, 1000 ऊपर आ जाएगा, divided by 60 multiplied by 250 मोल पर kg. अब बोला है इस क्वेश्चन में जो फ्रीजिंग पॉइंट का रिड्यूस हो रहा है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये डिप्रेस्ड हो रहा है, तो यही है डेल्टा टीएफ. सो इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इक्वल्स, अब आई का कोई यूनिट नहीं होता तो 1 हो जाता है, तो 1 मल्टीप्लाइड के एफ, इसको निकालना है, के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी, दैट इज 1.5 इंटू 1000 ओवर 60 इंटू 250 मोल पर केजी. अब के एफ को निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. सो के एफ इक्वल्स 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड multiplied by 60 multiplied by 250 over 1.5 into 1000, एंड ये हो जाएगा केजी पर मोल, क्योंकि केजी जो नीचे वाला यूनिट है वो ऊपर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मोल नीचे आ जाएगा. सो के एफ का जो वैल्यू आएगा वो है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड केजी मोल इनवर्स. ये हमारा आ गया कांस्टेंट वैल्यू. सो के एफ इक्वल 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड केजी मोल इनवर्स. अब देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में है. ऑप्शन ए में है 0.01, वो तो है नहीं. ऑप्शन बी में है 0.001, वो भी नहीं है. ऑप्शन सी में है 0.0001, वो भी नहीं है. ऑप्शन डी में है 0.1. सो द आंसर की इज ऑप्शन डी. सो आंसर इज ऑप्शन डी. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.